इंसान की शक्ल में इस हैवान की हैवानियत से पूरा हजारीबाग आक्रोश की अग्नि में जल उठा था। आखिरकार इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक परिवार पिछले 4 वर्षों से हजारीबाग में रह रहा था। इस परिवार के 2 मासूम बच्चे 11 वर्षीय बालिका और 3 वर्षीय बालक अचानक 27 मई को गायब हो गए थे। इसी बीच लापता होने के 4 दिन बाद 31 मई को शमशान घाट के पास से बालिका का शव और वहां से 500 मीटर की दूरी पर एक कुएं में 1 जून को बोरे में बंद बालक का शव पुलिस ने बरामद किया। इस निर्मम हत्याकांड से पूरा हजारीबाग कांप उठा। पुलिस ने एक एसआईटी की टीम गठित की जिसने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है, जो जिले से बाहर भागने के फिराक में था। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसे पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक पल में आपके दिल से यही आवाज निकलेगी कि इस दरिंदे को इस जघन्य हत्याकांड के बदले फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। इस दोहरी हत्याकांड की दास्तां दरअसल ऐसी है कि एक शोरूम में काम करने वाला आरोपी संजीत पासवान दोनों बच्चों को खाना पीना और मोबाइल फोन देने का लालच देकर अपनी स्कूटी में बिठाकर ले गया। नदी के किनारे ले जाकर उसने बालिका के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बच्ची द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर उसने गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को बच्ची के 3 वर्षीय भाई अपनी आंखों से देख रहा था, लिहाजा अपराध उजगार होने के डर से इस बेरहम इंसान ने उस मासूम की भी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया। इधर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी और प्लास्टिक का बोरा बरामद कर लिया है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में एक से नाबालिग बच्ची और एक बच्चा गायब हुआ था और एक दुखद घटना घटी कि उनका जो शव है वो बरामद हुआ कुछ दिन पूर्व ही। ये गायब होने के संदर्भ में कटकमदाग थाना क्षेत्र में 90/26 कांड दर्ज किया गया था और इसको ढूंढा भी जा रहा था। इस क्रम में शव बरामद होने के बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसको एएसपी अमित कुमार साहब लीड कर रहे थे और एसडीपीओ बड़का गांव अमित आनंद साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब भी जो उसमें सम्मिलित थे और कई इंस्पेक्टर्स और कई थाना प्रभारी इस एसआईटी में थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने यह घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्ची की भी हत्या की। उससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्ची की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोटकर हत्या की और बच्चे को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है। और इस पूरे प्रकरण में छापेमारी दल में अमित आनंद कुमार साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, एएसपी साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन डीएसपी हेडक्वार्टर, पुलिस निरीक्षक सपन मेहता पिलावल अंचल, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर थाना प्रभारी सदर, सरोज कुमार थाना प्रभारी कटकमदाग, निमधारी रजक थाना प्रभारी कोर्रा, इकबाल हुसैन थाना प्रभारी गिद्दी, रंतू राव ओपी प्रभारी पुरीमारी, बिट्टू रजक थाना प्रभारी पिलावल, अन्य पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के पदाधिकारी और कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे अभियान में। तो इसने कुछ बताया है कि हत्या क्यों किया इसने? देखिए, इसका कहना है कि वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था और लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोटकर और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआं था, वहाँ पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में शव की बरामदगी की गई थी। इसे लड़की के साथ गलत करने का प्रयास किया गया था?
देखिए, इसका कहना है कि ऐसी कोई मतलब गलत संबंध उसने नहीं बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका कहना है। हम लोग अभी मेडिकल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट जो हुआ है उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो जैसा ही आता है तो हम लोग इस पर कंफर्म आपको क्लियर फैक्ट दे पाएंगे। इस घटनाक्रम में इसके साथ अन्य भी कोई थे क्या? अभी तक किसी के शामिल होने की कोई बात नहीं है। लड़की भी कहीं ना कहीं, उसको ऐसा लगा नहीं था कि इस तरह की कोई घटना होगी। तो जो फुटेज वगैरह बरामद हुआ है उसमें लड़की इसके साथ स्कूटी में बैठकर जाती हुई देखी जा रही है, और वो अकेले ही है, और इस लड़के के साथ ही सिर्फ जा रही है, कोई अन्य व्यक्ति साथ में मौजूद नहीं। वो लड़का पकड़ के ले गया तालाब में, उसको मार के फेंक दिया, और छोटा भाई को कुआं में डाल के उसका गर्दन काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, काट के सब फेंक दिया। दीदी अब हम लोग ठीक है, अब इधर आ क्या जाओ। करें दीदी? हम लोग ठंडा नहीं होने देंगे इस मामले को, ठीक है? दीदी जैसे हमारे भाई के साथ हुआ वैसे आप उसके साथ करना दीदी, वैसे उसके साथ करना। वो लड़का को भी हुआ, उसको ला के जैसे मेरे बहन के मुंह पे तेजाब डाल दिया था, ये पूरा मुंह देखने लायक का नहीं था, किया खाया था उसको, और भाई को गर्दन काट दिया। अब हम कहाँ जाए दीदी, अब कोई उपाय नहीं। ठीक है। दीदी वैसे भी उसके साथ करना, हमारे भाई बहन के साथ बहुत अत्याचार किया। आज तो हमारे भाई बहन के साथ किया है, कल और किसी के साथ कर देगा, तब हम लोग क्या करेंगे बताइए? कल दूसरे के साथ भी तो वो लड़का ऐसा ही कर देगा। मेरे बहन को बिन मारे मौत दिया। क्या की थी मेरी बहन? उसका कुछ नहीं किए थे हम लोग, मोबाइल के लालच में वो लड़का बुला के मारा है। छोटा भाई को तो रख लेना चाहिए, उसका गर्दन काट दिया, हाथ काट दिया, पेट काट दिया। उसके साथ भी ऐसा ही करिए दीदी, हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया हुआ लड़का। उसका हम लोग कुछ थोड़ी ना कुछ किए थे, तब भी हम मेरे भाई बहन को कैसे मौत दिया बताइए? उन लोग को मार डाला। अब हम सजा लोग मिलेगा, वो लोग को भी सजा मिलेगा बाबू, वो लोग को छोड़ना उससे भी नहीं कड़ी जाएगा। सजा देना दीदी। ठीक है। मेरे बच्चे को लेके तो फोटो दिखाया, वो आदमी शोरूम वाला दिखाया, तो मेरे बच्चे पहचान गए। उसके दूसरे दिन फिर वो पुलिस वाला मेरे बच्चे को लेके गया, वहाँ से आए तो बोले सब एड्रेस पता इसका मिल गया है, आपके बच्चे मिल जाएंगे। सबर हो गया हमको। उसके बाद बोल रहे हैं दीदी तो आदमी मुजरिम का हमको उसके साथ भी ऐसा ही करना दीदी। ठीक है बेटा, आ मेरे जाओ। साथ बहुत बुरा हुआ है दीदी। पता है बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा किसी के साथ नहीं हो, दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए इतना बुरा। जो जिंदगी किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले, उसके लिए हम प्रशासन के साथ हमेशा उसके पीछे लगे रहेंगे। ठीक है, फांसी तो सजा ही होता है, फांसी से कम तो उसको मिलना भी नहीं चाहिए। दरिंदा फिर और किसी का नुकसान फैसला वो करेंगे। अगर तुम्हारे में होगा करामत, हमको जरूर इंसाफ दिलाना। करेंगे इस मामले को, तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक कि सही कार्रवाई नहीं होगा। जब तक उसको फांसी नहीं होगा तब तक ठंडा नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। आप लोग भी सोचिए कि कितना खतरनाक काम किया। नहीं तो उसको क्या ये लोग का कोई जगह नहीं है समाज में, ऐसे लोग का कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग को तो सच में मतलब जितना बिल्कुल फांसी का सजा मिलना चाहिए, उससे कम क्या होगा ये लोग के लिए। बच्चा लोग को बख्श नहीं रहा है, बच्चा लोग को काट दे रहा है, तो अरे कम से कम नाम पूछे तो नाम के लिए कह रहे हैं, उनका नाम भी बता दे रहे हैं आपको, इसी से आप बताना मत। चले गए, अब हमको जीने न जीने कोई यही रात दिन करते करते हमारे बच्चे का देहांत हुआ। इंसाफ चाहिए हमको। हमारा वो बच्चे को रात दिन कलेजा से लगा के रखे थे, सब बस्ती वाले जाके रो रो के हम तड़प रहे दिन। अब जब से बच्चा गया आज तक हमारे घर में कोई ढेबरी नहीं जला है। मेरा ढेबरी तो बुता दिए, सोचे थे मरेंगे हम, मरने के बाद भी बच्चे को मार डाला, उसके पूरे चेहरे में तेजाब को डाल दिया। इतने बड़े बच्चे को कांटा ऊपर डाल दिया। हम लोग अगल बगल कैसे हम जिंदा है भैया, उसको तो हम जान रहे हैं ना। छोटा बच्चा को घर में आज सौलात होगा, वो हमको इंसाफ दिलाएंगे। आप तो शहर में ही आए थे कि दो बच्चे नहीं बड़ा मेरा लड़का था, अपना पेट पानी ले
देखिए, कूद में इस तरह का दरिंदगी जो कभी हम लोग सुनते नहीं थे। हजारीबाग जैसे शहर में, जो हजारीबाग यहाँ पे बाघों का शहर होता था, आज इस तरह का मतलब इतना दरिंदगी सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता कि हजारीबाग से निकल के आ रहा है ये सब घटना। और हजारीबाग में इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं और इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं। बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। एक 2 साल का बच्चा है, उसको भी हाथ पैर काट के मार दिए। जो बच्ची 13 साल की थी उसको भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी हाथ पैर सुनते पीस पीस करके प्लास्टिक में उसका बॉडी मिला है। दोनों को कीड़ा काट रहा था, कीड़ा खा रहा था। और क्या गुजर रहा है परिवार में, वो हर परिवार इससे मतलब रिलेट कर सकता है कि इस परिस्थिति में एक परिवार पे क्या गुजर सकता है। और जो अपराधी है वो समाज के बीच रहने लायक अपराधी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे अपराधी को फांसी से कम का सजा नहीं मिलना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके और ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि फांसी से कम सजा उसको नहीं मिले। और बताइए, मुंह पे तेजाब भी छीट दिया गया, फिर उसके पूरे शरीर को काटा गया, कुरेदा गया। पता नहीं किस तरह के दरिंदे यहाँ पे कहाँ से आ गए हैं। हमारे भी राज्य से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे झारखंडी स्ट्रीट हॉकर्स भी मिल जाएंगे आपको कई जगह पे। आप सोचिए कि अगर उनके साथ इस तरह से कोई वहां के इस तरह से करेंगे तो क्या बीतेगा उस पे। तो हम लोग इस मामले को ठंडा होने नहीं देंगे और जब तक अपराधी नहीं पकड़ाया जाएगा, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगा, जब तक उसको फांसी का सजा के लिए पूरा कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं करेगी, तब तक इसको ठंडा बस्ता पे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और हम लोग इस परिवार के साथ हैं। बस एक सब तसल्ली दे रहे थे, देखो हमको जिंदा रख रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे मिलेंगे। अरे माँ से पूछो जिसका बच्चा उजड़ गया, उस बच्चे को रात भर कलेजे से लगाएंगे, बच्चे हम कहाँ पाएंगे। इससे पहले हम मर गए होते तो आज जिंदा देखते। उस बच्चे भी ना हमारे मंदिर में देख नहीं छोड़े, हमारा बच्चा जिंदा चाहिए। बोला बच्चा भी मिला तो मरा मिला, क्या फायदा हुआ हमको, बात से क्या मिला। अच्छा, हम लोग इस मामला को ठंडा नहीं होने देंगे। हमारे आँख के सामने हम अपने बच्चे का जैसे तड़पा तड़पा के मारे हैं, वैसे ही तड़पा तड़पा हम मारेंगे, चाहे प्रशासन हमको या फांसी सुनावे या कुछ सुझावे। मेरे बच्ची के मारने के बाद में भी उसका कांटा डाल दिया गया बदन में, आंख निकाल दिए, चेहरा नहीं पहचान पाएगा। तेजाब डाला हुआ। मेरा मासूम बच्चे क्या किए थे बड़े सर, अपना पेट लेके अपना गांव छोड़ के उस शहर में हम जिएंगे। वो माँ बेटी का कितना सपना देखे कि कल दिन हमारी बेटी सयान होगी, कहीं कहीं कुछ करेंगे। बोला आज हमारा सपना सब कुछ दिया गया, हमारे बच्चे को छोड़ा दिए। किस बच्चे को हम खाना खिलावे, किस बच्चे को दूध पिलाते भी ना, रात भर नींद नहीं आ रहा, दिन भर हम पागल जैसा बच्चे को खोज रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए, हमको बाकी कुछ नहीं। उसको हमारे आँख के सामने पहले नंबर हम उसको अपने बदन में शक्ति रहे कि जितना मेरी बेटी को बदन में काटा चुका, भयानक मंजर है दीदी। हमारे बच्ची के साथ कितना अन्याय हुआ। आपका कलेजा कांप रहा है, मेरे कलेजे से पूछिए हम क्यों कर रहे हैं। हमारी बच्ची तड़प रही है, देखिए।